आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। मैं आपके ही राज्य का साधारण और एक जागरूक नागरिक हूँ। लालू जी, मैंने और मेरे जैसे कईयों ने जो मुसीबतें झेली है वो बुलाने लायक नहीं है। हो सकता है अलग अलग लोगों की परेशानी की वजह अलग अलग हो, पर कारण आप ही थे। हमारी परेशानी की वजह वो जंगल राज थी जिसके शासक आप थे। उस जंगल राज की वजह से हमने अपनों को खोया, किसी ने अपना घर खोया, किसी ने अपना रोजगार और पता नहीं क्या क्या। मैं नहीं जानता आप उसके लिए कितने जिम्मेदार थे, पर दायित्व आप पर ही था। लालू जी, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है, आप तो जनता के मसीहा थे, एक आम आदमी का नेता जो राज्य का प्रधान होने के बावजूद भी अपने भाई के साथ चपरासी क्वार्टर में रहकर राज्य के लिए योजनाएं बनाया करता था। उसके दरवाजे अपनी गरीब जनता के लिए हमेशा खुले रहते थे। वह मुख्यमंत्री अपने काफिले से उतरकर गरीब बच्चों को नहलाता और उन्हें सफाई का महत्व बतलाता था। वह मुख्यमंत्री जो रिक्शे से विधानसभा जाकर अपनी ठसक दिखाता हो। वह मुख्यमंत्री जो 2011 में हेलीकॉप्टर उतारकर चरवाहों को हेलीकॉप्टर ट्रिप कराने की कारस्तानी करता हो। आपने उन्हें सम्मान दिया जिसे पिछले कई दशकों से हमारे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। आपने वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। आपने राजनीति के प्रचलित तौर तरीकों को ही बदलकर रख डाला। आपने उन्हें सम्मान दिया, चलो वो तो ठीक है, पर आपने उनको बंदूक क्यों थमा दी? आपने उन्हें बंदूक माफिया, कोयला माफिया, साफ सुथरा क्यों बना दिया? जिस चारा के लिए आप बदनाम है वही तो आपकी सबसे खूबसूरत योजना थी। इस योजना के तहत स्कूल खुले मैदान में चलाना और स्कूल के पास गाय भैंस लाने की आजादी, ताकि बच्चे गाय भैंस चराने निकले और पढ़ाई भी करके चले जाएं। ये तो एक मैनेजमेंट गुरु ही सोच सकता है। पर इसके बाद आपको क्या हो गया? जिस योजना के लिए आपका नाम होना था वही आपको बदनाम कर गया। परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और जंगलवाद आपकी पहचान बन गई। खैर, आप 2015 का चुनाव महाहट जोड़ करके जीत तो गए, बिना मेल के बिया कनपट्टा पर सिंदूर। मोदी जी ठीक से बोली नहीं तो नस फट जाएगा। मोदी मोदी आम का कोदी, हथिया पगला गया। अमित शाह का जात क्या है? बिहारी उड़ती चिड़िया के पर में हल्दी लगाता है। इन जुमलों का इस्तेमाल कर आप अपने लाडलों को मंत्री बनाने में कामयाब तो हो गए, क्योंकि 15 का चुनाव आप पूरे हट के साथ लड़े। एक तरफ मीडिया जहां आपको पुराने जंगल राज की याद दिलाकर मुंह चिढ़ाती थी, वही आप बिना किसी राजनीतिक लोक लिहाज के जात पात की राजनीति कर रहे थे। आपने एक एंकर के सवाल के जवाब में यहां तक कह दिया, तुम बताओ जात है कि नहीं? आप एक मजे कॉमेडियन की तरह 2015 में बिना मतलब के जुमलों का इस्तेमाल बीजेपी को शिकस्त देने के लिए किया, या यूं कहें बिहार की जनता को बरगलाने के लिए किया। इसमें आप थोड़ी देर के लिए कामयाब होते भी दिख रहे थे। लालू जी, मुझे कहना है आपसे, आप सही बोल रहे हैं, जात तो है और आपने उसका इस्तेमाल अपनी राजनीति को धार देने के लिए बखूबी किया। लालू जी, पर अब आगे आप क्या करेंगे? आपने तो जीती बाजी हार ली, या यूं कहें बीजेपी बाजीगर साबित हो गई। आप मंडल कमंडल करके अपने कुपुत्रों को राजपाट दिलाने में कामयाब तो हो गए, और बीजेपी ने इसमें बड़ी बारीकी से सेंधमारी कर ली। आप बीजेपी को यह कहकर चिढ़ाते रह गए महागठबंधन अटूट है, बीजेपी लाल टपकाना छोड़ दे, पर जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि आपको सोचने तक का समय न मिला। लालू जी, हालात ने आपको उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर आप जेल में बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद कर ठंडी आहें भर सकते हैं। याद तो आती होगी आपको वो विधानसभा की महफिलें, याद तो आती होगी आपको वेटनरी का वो राजपाट। अपनी बात को ज्यादा लंबा न करते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, एक बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला अगले साल। मुझे नहीं पता आपकी पार्टी की स्थिति उस वक्त क्या होगी, आप सत्ता में आएंगे या नहीं, पर एक अनुरोध करना चाहता हूं आपसे, यादव वंशी होने के पहले आप भारत वंशी हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। फिलहाल चलता हूं। जय हिंद।